जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच एंड सब कुछ समझना है ना, मतलब कि ये अगर क्वेश्चंस अगर सेम एग्जाम में आता तो हम कैसे टैकल करते, 15 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर पाते, मैं हर एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा कि आप लोग क्या ट्राई कर सकते थे। तो भाई अगर समझना चाहते हो हर एक चीज तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप हुए अच्छे से देखना, ठीक है। एंड में बताना कि एक्चुअल में आपको ये सॉल्यूशंस कैसे लगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। भाई देखो, 9 5 pn 3 से विभाज्य है, p का मान क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल हम लोग अगर याद करें तो होता था कि इन सबको जोड़ दिया जाए, जितने भी डिजिट्स हैं सबको आपस में जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो उसका सम आएगा वो 3 से अगर कट रहा है मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जोड़ दो भाई, 9 9 18 5 23 हो गया। अब 23 प्लस पी डिविजिबल बाई 3 है। तब यहाँ पे ऑप्शन से पी की वैल्यू रख के चेक कर लो। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 नहीं कटेगा। ऐसे ही यहाँ 5 रखेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 भी नहीं कटेगा, ठीक है। और उसके बाद हम 7 रखेंगे तो 23 और 7 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और 30 हम 3 से कट जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 पुरुष, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो भाई अगर कोई क्वेश्चन 3 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है और जो भी नंबर है उसमें 9 है तो सीधे सीधे 9 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और बचा 5 और प्लस पी। 5 में हम क्या जोड़े जो 3 से विभाज्य हो जाए। देखो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तीनों नहीं कट रहा है तो सीधे 7 5 12, 3 चौको 12, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले आराम से बता दिया कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना हो। फिर मैंने ये भी बता दिया कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी का है और जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें अगर 9 है तो सीधे सीधे 9 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 9 को छोड़ के बाकी डिजिट्स को ऐड करिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है 20 पुरुष एक कार्य को 80 दिनों में पूरा करते हैं, 32 पुरुष उसी कार्य का 40% कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई एक लाइन में बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो लिखा है 20 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये हमारा ये जो आ गया ना, ये आ गया हमारा टोटल, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल। अब इसका पूछ रहा है कि 32 पुरुष उसी कार्य का 40%, मतलब यही ये टोटल कार्य का 40% कितना हो जाएगा, गुणे 40 बटे 100 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और ये पूछ रहा है 32 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में, टी पूछ रहा है, दिन मतलब टी हम ले लेते हैं। तो 32 पुरुष है मेरे पास और हम मान लेते हैं टी डेज में कंप्लीट कर देंगे। ये टोटल कार्य का 40% कितने दिन में, 32 गुणे टी, समझ में आ रहा है। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 8 और 4 मिलके 32 को 32 से काट देगा, टी की वैल्यू सीधे सीधे 20 आ गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो भाई 20 पुरुष एक कार्य को 80 दिनों में कर लें, मतलब 20 गुणे 80 ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 32 पुरुष उसी सेम कार्य का 40%, तो ये सेम कार्य है, ठीक है। इसका 40% गुणे 40 बटे 100 एंड 32 पुरुष गुणे टी टाइम, ठीक है। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। लिखा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग को, इस गोले का आयतन पूछ रहा है। तो इसके लिए आप लोग को भाई फॉर्मूला पहले चीज याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम गोले का कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1386। तो अगर यहाँ से हम क्या कहते हैं आर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1386, ठीक है। डन। अब देखो भाई इसको हम इजी वे में डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो गया, 2 से काटेंगे तो 11 से काट लेते हैं, पहले 2 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 यहाँ से ले लिए 2 इसका ले लिए, 8 से काटते हैं। 8 एकम 8 बचा 5, 8 सत्ते 56 बचा 2, 8 से तो नहीं कटने वाला भाई, ठीक है। तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग और इजी वे में जा सकते थे लेकिन इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट देना मुझे एंड इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अरे इरेज हो भाई, इरेज क्यों नहीं हो रहा है ये। चलो हमारा पेन कहाँ गया, पेन पेन पेन, ये रहा, ठीक है। तो भाई देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 22/7 और 13886 था, ठीक है। अब देखो 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 6, 11 छके 66, ठीक है। अब ये बचा 2 और 4, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं हम जितना कट रहा है, 2 तियां 12, सॉरी 2 छके 12 और 2 तियां 6, 63 हो गया।
अब हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 63 मल्टीप्लाई बाय 7 इधर आ गया भाई, ये 7 इधर आ गया बटे हमारे पास है 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 का एक हाथ से 2 7 42 43 34 हो जाएगा 441/4 आर स्क्वायर। भाई ये आप लोग को पता होगा, अगर स्क्वायर आपने याद किया तो ये है 21 की वैल्यू और ये है 2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये आर स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 21/2 आ जाएगी, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन आप लोग फिलहाल मतलब जब आप पेपर में देखो ना तो इसे थोड़ा स्किप कर सकते हो, यहाँ पे मुझे आपको एक स्टेप बताना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये चीजें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं ही पेपर में रहता तो मैं सारी चीजें स्किप करता, मैं फॉर्मूला थोड़ी लिखने जाता, मैं सीधे लिखता ना चीजें, तो वो भी कर सकते हो आप। तो आर की वैल्यू आपको इतनी आ गई। अब हमको पूछ रहा है आयतन, आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो मैं सीधे लिखता हूँ पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब हमारा 21/2 है, तो 3 बार 21/2 हो जाएगा, 21/2 गुणे 21/2 और गुणे 21/2, ठीक है भाई। अब देखो ये 4 है तो ये 2 खत्म और एक ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब 7 से ये 21 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक, याद रखना। और ये 3 बचा है ना, 3 से ये 3 हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे नीचे 2 बचा हुआ है हमारे पास, जिस 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार में। अब हमारे पास ये 2 21 बचा है और एक 11 बचा है, ठीक है। तो मतलब 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11, तो आप लोग को पता ही होगा 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाई बाई 11, और 11 का डिविजिबिलिटी आप लोग को पता है 1 हो गया। इसमें इसको ऐड करते जाओ, ऐसे ऐसे ऐड करते जाते हैं, 4 1 5 हो गया, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो गया, लास्ट में बचा 4, तो 4851 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कर सकते थे हम लोग। पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू 21/2 आ गई, फिर हमको फॉर्मूले में रख देना था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, इजी था, ठीक है। बस टाइम टेकन है, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पे आप 2 से काट दिए रहते हैं तो 10.5 हो जाता, जहाँ पे आप फंस जाते, फिर आपको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, जैसे 15 मिनट सेक्शनल टाइमर के हिसाब से आप लोग को देखना भी पड़ेगा कि कहाँ पे काटना है कहाँ पे छोड़ना है। नेक्स्ट, एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, अगले 4 घंटे इतने से यात्रा करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा पूरी करता है, उसके लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है। भाई देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं पेन नहीं उठाऊंगा, पहले मैं समझूंगा चीजें क्या कह रही हैं, ठीक है। मैंने जल्दी से 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा, ठीक। अब मुझे पता है कि ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड आप लोगों को पता होगा कि एवरेज स्पीड का होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यहाँ से अगर हम निकालें, देखो इसका तो कुल दूरी निकालो पहले और इस वाले का कुल दूरी, पहले वाले का कुल दूरी निकाले तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। तो पहले वाले का कुल दूरी आ गया 640, 240, 6 चौको 24, ठीक। दूसरे वाले का कुल दूरी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 6 घंटा प्लस 10 घंटा टोटल कितना हो जाएगा 10 घंटा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 300, 300/10 बराबर ऑप्शन नंबर बी। पेन भी नहीं उठाना था, वो तो मैं आपको समझाने के लिए पेन उठा के बताया, नहीं तो यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, ठीक। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 40% की छूट करता है, तो x मान लेते हैं 100 है, ठीक है। एंड एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 40% की छूट के बाद वस्तु को y रुपए में खरीदता है, तो y रुपए में खरीदता है मतलब 40% की छूट कर दिया, मतलब कितना हो गया 60 रुपए हो गया, 40 की छूट माइनस 40, समझ में आ रहा है, ठीक। फिर वह इसे z रुपए में बेचता है, ठीक है। यदि z y से 30% अधिक है, जो z है y से 30% अधिक है, तो ये इसका कितना है प्लस 30% है, तो z का 30% कितना हो जाएगा 10% होगा इसका, आप निकालिए। 10% का 6 6 3 18, ये हो जाएगा 78, ठीक है। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहे हैं जेड का एक्स अनुपात कितना होगा, जेड ये है 78, 78 का अनुपात किससे पूछ रहा है 100 से, 2 से कटेगा ये 2 3 6 बचा 1 2 9 में 18, ये कट जाएगा 50, सीधे सीधे कर सकते हैं 39:50 आंसर, ठीक है। सीधे एक्स की वैल्यू 100 माना, 40 की छूट मतलब 60। अब ये कह रहा है 60 से 30% अधिक है, तो 60 का 130% निकाल लो, 60 का 30% हो गया 18, प्लस 18 जोड़ 30% कितना हुआ 78 हो गया। अब 78 का रेशियो एक्स से पूछा था, तो 78:100 हमारा हो जाता है 39:50। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, ठीक है, और 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो भाई पहले चीज समझ लो, एक ही बार पेन उठा के सॉल्व करो कि पूरा निपट जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। मैं समझ गया कि भाई टोटल हमारा पहले दिया है इतना है, टोटल वोट पड़ा था इतना, ये है 100 की वैल्यू, जिसमें से 18% मैच अवैध थे, तो वैध कितने हो गए मतलब लीगल कितने हो गए 82 हो गए, ठीक है।
ये हमारा जो एक्चुअल मतलब जो भी वोट था वो है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। अगर एक को 48% मिल गया भाई, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 52 मिला होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो पूछ रहा है वैध मतों का कितना होगा, तो ये पहले हम 82 निकाल लिए, वैध मतों के 48% मिले, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेते हैं भाई, 48% वैध मतों का है, तो ये वैध मत हैं। ये हो गया, अब ये यहाँ ये टोटल हो गया हमारा वैध मत, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल हो गया वैध मत। टोटल वैध मत का 48% इसको मिला, तो 52% दूसरे वाले को मिला था, तो ये टोटल वैध मत का हम सीधे सीधे 52% ही निकाल लेते हैं। क्यों मैं चक्कर में पढ़ने जाऊंगा, समझ में आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो मैं कैंसिल कर दिया, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 4 से काट दो भाई, दो दो, 2 गुणे 2 इसको लिख लो, 2 से एक बार ये काटो 26 बार में, 2 से एक बार ये काट दो 41 बार में, तो 41 का 7 में गुणा करो, 7 7 चौको 28 मल्टीप्लाई बाई 26, तो 7 छक्के 42, 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए गुणा करना पड़ेगा हमको, 287 मल्टीप्लाई बाई 26 कर लो भाई, 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, 8 से 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 8 2 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। 2 4 2 6 7 7 14 का 4 हासिल 1, 5 1 6 1 7, तो 7 4 6 2 ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे देखो ये लास्ट यूनिट डिजिट अगर कुछ और दिया रहता तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, बट अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। देखो भाई, पहले आप लोग ये वैध मत निकालो, ये हमारा है वैध मत, ठीक है। हमको इस बंदे से कोई मतलब ही नहीं है, और ये 48 पाया होगा, तो सिंपल सी बात है, दूसरा पाया होगा 52%, तो हम 52 सीधे 52 निकाल लेंगे, 52 का 100% निकालेंगे, टोटल वैध मत का 52% निकालोगे तो दूसरा को जितना मिला था वो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है 92 प्लस इतना इतना, यहाँ पे 2 बार भाग नहीं भाई, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस है, ठीक। अब इसको निकालो, ये हो गया 92 प्लस, आप लोग को कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी करना है, ये हो गया 27 माइनस 41 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 से हम काटे 39 को तो कितना हो जाएगा 13, प्लस हमारा कितना है 21 और माइनस कितना है 17, भाई प्लस प्लस जोड़ लो आपस में, तो 7 2 यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे 2 1 3 1 4 5 3 1 4 3 1 4 7 4 11 11 2 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 11 1 12 12 और 2 14 1 15, माइनस क्या करना है 41 है और 7 है, तो 7 1 8 और 4 1 5, इतना हमको हटाना, 13 में से 8 गया 5, ठीक, और 14 में से 5 गया 9, 95 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इजी। ऐसे करना था, प्लस प्लस जोड़ लो माइनस को हटा दो। एक कक्षा में 28 लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है, ठीक है। 2 लड़के जिनकी आयु x वर्ष और 21 वर्ष है कक्षा से निकल जाते हैं, ठीक है भाई। चलो टोटल कितने बचे, अब 26 बच गए। यदि कक्षा की नई औसत आयु 19 वर्ष है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो भाई, बिना इसको सॉल्व किए हम लोग कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो भाई, पहले भी 19 था, अभी भी 19 हो रहा है, 2 लोग निकलने के बाद भी सेम ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे औसत आयु 19 मतलब भाई सारे बच्चे 19 19 के हैं, बट ये तो 21 का निकल गया, मतलब ये अपने साथ एक्स्ट्रा 2 साल लेके चला गया, और ये x वर्ष का भी कोई बंदा निकला होगा, तो भाई x वर्ष का बंदा औसत आयु से 2 कम होगा और ये 2 ज्यादा होगा, तभी तो दोनों मिलके बैलेंस हुए, तभी तो औसत हमारा सेम है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 21 है 19 से 2 ज्यादा है, तो ये सिंपल सी बात है कि x जो है 19 से 2 कम होगा, यानी कि 17 होगा, तो यहाँ पे x की मान कितना हो जाएगा 17, बिना सॉल्व किए कॉमन सेंस से कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 100 है, ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य था, अंकित अंकित मूल्य का 64% है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 64% है, मतलब 64, 20% की छूट, छूट के बाद कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 80 हो गया, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ कितना हो रहा है भाई, इसमें चेक कर लो, 16 का लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर में 64 के ऊपर में, तो ये 4 बार में कट गया, 100/4 बराबर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, इजी क्वेश्चन। गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले जो भी ब्याज है 203 प्राप्त होता है, तो संचित साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल चीज भाई, देखो चक्रवृद्धि जहां पे आता है वहां पे सक्सेसिव लगता है, 3 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 3 + 3, ठीक है, प्लस 3 × 3/100, ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो 3 3 हो गया 6 और 3 3 की 9 हो गया, 9/100 कितना हो जाएगा 6.09 हो जाएगा टोटल। इसी की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो ये जो 203 है ना भाई, ये सीधे केवल चक्रवृद्धि पे आ जाए, ये अमाउंट नहीं है, तो 6.09 की वैल्यू दी हुई है, और हमको पूछा क्या है साधारण ब्याज, मतलब सीधे सीधे 3 × 2 6% की वैल्यू पूछा है। देखो ये 3 बार में कट जाएगा, कितने बार में 0.03 बार में ये हम इससे काट सकते हैं,
अब ये नीचे 2 पे दशमलव है तो इसको हटाने के लिए हम इसको 600 बना लेते हैं, 600/3 कर लिए, ये हो गया 200। सिंपल, ऐसे कर सकते हो भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी का 5/6 भाग को 60 मिनट में भर देती है, यह 30 मिनट में उसी टंकी का कितना भाग भर सकती है। भाई देखो 60 मिनट में इतना भर रही है, समय अगर आधा कर देंगे तो भाग भी आधा होगा, 5/6 का आधा कितना हो जाएगा, 5/12। कॉमन सेंस से सीधे 1 मिनट में उड़ा सकते थे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। देखो 60 मिनट भाग कितने बार में भरा, 5 उल्टा कर रहे हैं हम, 1 मिनट, 60 मिनट में भरे कितना ये लोग, 5/6 भाग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है 30 मिनट में कितना भरेंगे, यक्स भरेंगे, ठीक है। इसको ऊपर भेजो भाई, या तो 30 से काटो 2 बार में, खत्म, 6 गया ऊपर, 12/5 बराबर 1/यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो अब क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2/3 है, ठीक है भाई। तो हम मिल्क ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, ठीक है। 2 कितना है, 3 है। पूछ रहा है यदि मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10/3 हो गया। कुछ मिश्रण में हम क्या मिला लिए, दूध मिला लिए, पानी हमारा देखो अभी भी, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, मतलब दूध कितना मिलाया गया, सिंपल सिंपल है, 8 मिलाया गया होगा, ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत के रूप में दूध मिलाया गया, प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितना था, 5 था, मिलाया कितना गया दूध, 8 मिलाया गया, तो यही इसका प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। अब 8, 5 का कितना प्रतिशत है, ये इसको काटेंगे 20 बार में जाएगा, 8 गुणे 20 160 हो जाएगा, 160%। ऐसे भाई दिमाग खुला रखोगे तो सब समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भाई सीरियसली पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आप लोगों को, ये तो मैं आपको समझाना है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, मतलब ये हमारा दिया है स्पीड ऑफ बोट इन, मतलब नॉर्मल, ठीक है, स्ट्रीम नहीं दिया हुआ है। यदि नाव की धारा के प्रतिकूल, मतलब ये दिया है अप स्ट्रीम, हमारा दिया हुआ है 17, ठीक, और ये हमारे नाव की चाल है 23, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर 23 नॉर्मल नाव की चाल थी, अप स्ट्रीम मतलब इसमें से घटाया गया है 6, तो वही पूछा धारा की चाल कितनी होगी, 6 होगी, अप स्ट्रीम में तभी घटा दिया गया तो 6 आंसर हो गया। महत्तम समापवर्तक क्या है भाई, एचसीएफ। बेसिकली भाई एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, दोनों में जो लीस्ट कॉमन है वो निकाल लो। दोनों में लीस्ट कॉमन हमको 5 5 दोनों में मिल सकता है, ऐसे ही 11 के पावर 3 हमको दोनों में मिल सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई पे 11 के पावर 3, यही महत्तम समापवर्तक है। दोनों में जो लीस्ट हमको मिल जाए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट दोनों में जो अवेलेबल हो वही हमारा महत्तम समापवर्तक, जब ऐसे मतलब गुणनखंड के रूप में दिया है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है √2 के अंदर अंडर रूट है 400 + 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि हो जाएगा 20, तो फिर 20 का रूट नहीं, ये भाई ये दूसरा वाला जो रूट है ना ये दोनों पे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे है, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये है 400 प्लस अंडर रूट के अंदर है ये 25, ठीक, तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 5, अंडर रूट के अंदर 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। क्वेश्चन पेन नहीं उठाना था भाई, ये तो सब कोई कर सकता है। यदि किसी संख्या का 20% 80 है, ठीक, तो उस संख्या का 160% कितना होगा। 20% कितना है, 80 है, मतलब 20 गुणे 4, 160% कितना होगा, 160 गुणे 4, 16×4 = 64, 640। दिमाग खुला रखना है, समझ में आ रहा है ना। 20% 80 है, मतलब यार इसका कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो ये भी तो 4 गुना होगा, तो 16×4 = 64, सिंपल। जहन खुला रखो, दिमाग खुला रखो, आराम से बनेगा, ठीक है। 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। धनराशि मतलब क्या, अमाउंट, अमाउंट पता ही होता है, अमाउंट हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, तो हम परसेंट से निकाल लेते हैं। मूलधन हमेशा हमारा टोटल 100 होगा, ठीक, और ब्याज हमारा कितना हुआ, देखो भाई 12% 8 साल के लिए कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8 96 हो गया, तो 100 + 96 टोटल हमारा अमाउंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये 50,000 जो है वो हमारा 100% है, हमको निकालना है 196 की वैल्यू, बस दो जीरो कटा, 6×5 = 30 का 0 हासिल, 3×9 = 45, 3×48 का 8 हासिल, 4, 5×1 = 4, 9, 980 वाला आंसर है जो वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करके एक बार और देखिए, ठीक है। बेसिकली कुछ है नहीं इसमें,
इसमें यही बोला गया कि अमाउंट कितना होगा। तो भाई 12×96 ये हमारा सीधे सीधे ब्याज, अगर ब्याज पूछा रहता तो केवल यहाँ पे हम 96 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट पूछा है तो मूलधन भी साथ में ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए 100 + 96 किए हैं तो 196 हो गया है। 2 0 2 0 कट गया, 196 का 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलो। केतन ने एक शर्ट खरीदी, उसे महैया को 5% लाभ पर बेचा। महैया ने उसे डेविड को 24% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि डेविड ने इतना रुपए का भुगतान किया तो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई पहले 100 रुपया में केतन भैया खरीदे, उसको बेच दिए 105 में। ठीक, अब महैया ने उस डेविड को 24% हानि पर बेचा, मतलब 24% हानि मतलब कितना, 76/100, 100 - 24, वही बात हुआ, 76 पे इतना बेचा। ठीक है, इसी की वैल्यू, यदि डेविड ने इतने का भुगतान किया तो केतन द्वारा खरीदा गया, इसी की वैल्यू को हम दे दिए हैं कितना, पहले इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 9 36, हो जाएगा 5, 19 × 21 कर लो भाई, यहाँ पे 21 × 19 कितना हो जाएगा, 9, 1 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 319 हो गया। ये हो गया 319/5। ठीक है, 319/5 ये है वैल्यू, बट इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3990 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है ये 100 की वैल्यू पूछी गई है, मल्टीप्लाई बाई 100। 399 से कट गया 10 बार में, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 50, 50 × 100 कितना हो जाएगा, 5000। फिर से समझो भाई क्या कह रहा है, केतन ने एक शर्ट को खरीदा, मान लेते हैं इतने में लेट कर लिए हम, 100 में खरीदा। ठीक, उसे महैया को 5% लाभ पर, मतलब 105 में बेच दिया। ठीक, महैया ने उसे डेविड को 24% हानि, वही निकाले हैं भाई, 24% हानि मतलब 100 - 24/100 मतलब 76/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 399/5। अब इसको हम काट नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है सीधे सीधे ये 10 बार में काट देगा, इसलिए मैं इसको काटता नहीं हूँ। इसी की वैल्यू दी हुई है 3990, तो इसको 3990 को यहाँ पे हम ऊपर रख दिए, बटे 5 कर दिए, और हमसे पूछा गया था केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का क्रय मूल्य, हम कितना माने थे, 100 माने थे, तो यहीं पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सिंपल। लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है भैया, चलो चलती है, तथा एक 500 मीटर लंबे पुल को इतने में पार कर लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, देखो भाई यहाँ पे सब मीटर में दिया है, तो हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल निकाल लेते हैं। समय हमको दिया है, समय 65 है, दूरी दूरी 500 मीटर है, और हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x, दूरी हमको टोटल हो गई, ये टोटल दूरी बटे चाल हमारा कितना है, 15 है, बस कुछ और नहीं करना था, बस इतना ही है। अब 15 को इधर भेज दो, 65 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 × 6 = 90 और 7 97, ये कितना हो गया 500 प्लस x, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है x की वैल्यू 475 आती हुई दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 18 4 45 का चौथा समानुपात क्या है। देखो भाई कुछ नहीं है, 18/4 हो गया ये, और ये हो गया 45/x, समानुपाती ऐसे ही तो निकालते हैं, तो ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 9 × 5 = 45, 2 से इसको काट दो 2 बार में, x की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना भाई, तो ये सब क्वेश्चंस जो भी थे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैं मान सकता हूँ कि कुछ कुछ ये क्वेश्चन हो गए, जैसे ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, ये वाला। ठीक है, एंड ऐसे ही मैं बात करूँ, ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हलवा है। ठीक है, ये भी आसान है, टाइम टेकन नहीं है। ये वाला मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन तो भाई कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ के ये दोनों क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ टाइम टेकन है, तो इतना तो भाई देखो बीच में एक दो क्वेश्चन तो डाला जाएगा कि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, बट आप लोगों को दिमाग अपना उस लेवल पे खुला रखना है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का अप्रोच सही पता रहे। देखो भाई, मैं यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं आप लोगों को बता के क्यों, अगर कोई ऐसे लिख लिख के भी सॉल्व करे ना, तो आराम से 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये कुछ बीच में आपको ये कुछ रद्दी क्वेश्चंस मिलेंगे ही, जिनके लिए आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से जो आप टाइम सेव करेंगे ना, वो आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस आप लोग को यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा जहन खुला रखना है, दिमाग खुला रखना है कि चीजें समझ में आए। ठीक है, कैसे कौन सा कैलकुलेशन कैसे लग रहा है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे 15 मिनट के अंदर, मैथ्स बनाना आराम से सीख जाएंगे। एक दिन में नहीं आएगा भाई, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, एक दिन में नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन लगेंगे, 8 क्वेश्चन लगेंगे, बट धीरे धीरे वो चीजें बढ़ेंगी।
ठीक है। जो चीजें नहीं आ रहा है समझो, उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने का ट्राई करो। कहाँ पे अगर आप कलम भी उठा रहे हो ना भाई, या फिर पढ़ने में भी ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो वो सारी हर एक छोटी चीज आप लोग जब थोड़ा सा रेक्टिफाई करोगे कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, तो फिर आप लोगों का धीरे धीरे वो टाइमिंग कम होता हुआ आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट डाउन करिएगा कि आज आप लोगों ने मॉक दिया, क्या स्कोर रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर कम रहा, मैं हूँ आप लोगों को हर एक चीज समझाने के लिए। स्कोर कैसे पड़ेगा, आपका चैनल है भाई। अगर सारी चीजें समझ में आई हो ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोगों को खुद भाई कंटेंट देख के पता ही चल गया होगा कितना क्वालिटी कंटेंट है। बाकी चलो भाई, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।